स्टार्ट हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास स्टार्ट हो रहा है, शांत रहिए। ठीक है, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चंस बताया जा रहा है बोर्ड बेस्ड पर है। बोर्ड में जैसा क्वेश्चंस आने वाला है वैसा क्वेश्चंस बताया जा रहा है और आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। बोल सकते हो 100% चांस है जो क्वेश्चंस बताया जा रहा है उस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही। ठीक है, तो अब स्टार्ट हम लोग करते हैं क्लास को। ठीक है, चलिए क्लास 10 चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। चलिए पहला क्वेश्चन से लिखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 4 और 3 है। जिसके शून्यक 4 और 3 है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जिसके शून्यक 4 और 3 है। तो देखिए जो शून्यक दिया उसको हम मानते हैं, एक को अल्फा मानेंगे। अल्फा कितना हो गया 4 और बीटा कितना हो गया 3। तो शून्यक पता है 4 और 3। ठीक है, इस तरह रैंडमली कोई भी नंबर दे सकता है। आपको निकालना है द्विघात बहुपद। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद के लिए दो चीज़ चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। इसका फार्मूला क्या है याद है? तो आवश्यक द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। लगभग सारे चैप्टर हम लोग कवर करेंगे अभी। x², अल्फा कितना 4 प्लस 3 और x और अल्फा इंटू बीटा यानी 4 इंटू 3। तो x² 4 प्लस 3 7x 4 3 या 12। बस आंसर आ गया। यहाँ हम लोग क्या देखें, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करना। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आता है। यहाँ पे शून्यक दिया था, बहुपद निकाले। इसका उल्टा ही पूछता है। अगर मान लो ये दे दिया मेरा द्विघात बहुपद और इससे बोला शून्यक ज्ञात कीजिए, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद दिया आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, द्विघात बहुपद x² माइनस 7x प्लस 12 के शून्यक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे यहीं पे है द्विघात बहुपद x² माइनस 7x प्लस 12 का शून्यक ज्ञात कीजिए। अब इसी क्वेश्चन को हम उल्टा कर दे, देख लो, है ना। अब द्विघात बहुपद से हम लोग क्या निकालेंगे? शून्यक। चलिए बनाइए फटाफट, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। x² माइनस 7x प्लस 12 यही था ना। शून्य निकालना है यानी शून्य के बराबर कर देते हैं। इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। यहाँ पे 12 है, क्या 12 को हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा 1 इंटू 12 2 6 जा 12 3 4 जा 12। कौन सा लेना है? लास्ट में साइन प्लस का है, किसका? तो प्लस देंगे और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 7। तो हम ये ले लेंगे 4 3 7 4 3 7 x² 4 इंटू एक्स 4x प्लस माइनस प्लस 12 दैट इज 12। अब कॉमन निकालते हैं, यहाँ भी x यहाँ भी x का यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है। छोटा कौन सा 1, तो ये निकाल लेंगे। दो में से एक निकाल चुके तो एक बचा। 4x में x निकाल दिए तो क्या बचा 4 बचा। इसमें देखिए यहाँ x है यहाँ x नहीं है तो x नहीं ले सकते हैं। 3 का टेबल में 3 1 जा 3 3 4 जा 12। 3 का टेबल में आता 3 निकाल लेंगे। x माइनस प्लस माइनस 3 का टेबल कितना और पढ़ेंगे तो 12 होगा। तो ये मिलना चाहिए, ये मिल गया मतलब तुम सही जा रहे हो। तो x माइनस 4 और इसके पहले x और इसके पहले -3। बस यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। x माइनस 4 इक्वल टू 0 या x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 4 या x इक्वल टू 3। ये शून्य निकल गए 4 और 3। देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x²
प्लस 7x प्लस 12 के दो शून्यक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का मान निकालिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द्विघात बहुपद क्या दिया, x² प्लस 7x प्लस 12, यही था क्या? कि शून्य निकालना। पहले हम लोग यहाँ a b और c निकाल लेते हैं कोफिशिएंट। यहाँ से हम लोग देखो a इक्वल टू कितना 1, b इक्वल टू कितना 7 और c इक्वल टू कितना, यहाँ एक लाइन चाहे तो बढ़ा सकते हैं, ये ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है, जहाँ a बराबर 1, b बराबर 7, c बराबर 12। अब हमसे पूछा क्या है, दो चीज़ पूछा, एक तो पूछा अल्फ़ा प्लस बीटा हम जानते हैं क्या, माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए। ठीक है, अब वैल्यू बैठा दीजिए बस, और क्या। यहाँ पे कितना देखिए -7/1 दैट इज ओनली -7, सी कितना 12/1 दैट इज 12, बस आ गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 7 तथा 12 है। 7 तथा 12 है, हो गया। क्रमशः 7 तथा 12 है, मिला लो। फिर से बोलते हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 7 तथा 12 है, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, द्विघात बहुपद निकालना। शून्यकों का योग दिया और गुणनफल दिया, ध्यान दोगे। शून्यकों का योग यानी योग मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया 7, और अल्फ़ा शून्यकों का गुणनफल ये दिया कितना 12। इस बार ये दिया योग और गुणनफल, योग मतलब प्लस, गुणनफल मतलब इनटू। इस बार हमको निकालना फिर बहुपद निकालना, तो आवश्यक बहुपद क्या हो जाएगा, आवश्यक बहुपद कितना हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा डायरेक्ट दिया हो कितना 7 लिख देंगे हम लोग, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया, बस आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, द्विघात बहुपद 4u² प्लस 8u के शून्यक ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्यक ज्ञात कीजिए। कॉमन देखिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 कॉमन है, यहाँ भी u यहाँ भी u, पावर यहाँ 2 यहाँ 1 है, छोटा पावर ले लेंगे। u 2 था, एक निकाल दिए तो एक बचा, 4 का टोटल कितना पड़े तो 8 आएगा। यहाँ से हम लोग निकालेंगे ब्रैकेट से बाहर वाला और ब्रैकेट के अंदर वाला, दोनों को जीरो देंगे। देखो ब्रैकेट के बाहर क्या 4u बराबर 0, और ब्रैकेट के अंदर में u प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग u बराबर कितना, u बराबर आ जाएगा 0/4, इंटू में है डिवाइड हो गया, और ये प्लस 2 इधर लेंथ क्या हो जाएगा, बस u 0/4 0 हो गया, और एक u मेरा कितना हो गया -2, दो शून्य निकल गए, एक शून्य 0 है, दूसरा शून्य -2 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द्विघात बहुपद t² माइनस 15 के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, शून्य निकालना, -15 इसको इधर लाएं क्या हो जाएगा +15 t
टी स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर चेंज कर देते हैं हम लोग, √15 रूट से पहले हमेशा प्लस माइनस, तो 2 आंसर आ गया, या तो +√15 होगा या तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा -√15 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक HCF LCM पे क्वेश्चन देते हैं। चलिए लिखा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या लिखिए 12, 72, 72, 12, 72 तथा 144 के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। 12, 72, 144, जल्दी फटाफट बनाइए। 12 का अगर हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, इस तरह तोड़ोगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, क्या क्या मिला 2 × 2 × 3, उसके बाद कितना है 72, उसके बाद 72 को तोड़िए, 12 का डबल कितना होता है 24, 72, 24, 48, 72, बारह को निकालिए, 12 × 6 72 होता है, 72 का यहाँ निकाल के हम दिखाते हैं। देखिए 72 का 2 से कट रहा 36, 2 से काटेंगे 18, फिर 2 से काटेंगे 9, उसके बाद 3 3 या 9, बस क्या आया 2 आया 3 बार, 2 आया 3 बार और 3 आया 2 बार, हो गया। अब 144 में क्या करें, ध्यान दो बस यहाँ पे लिख दिए, 2 आएगा 4 बार, 2 आएगा 1 2 3 4, ठीक है, और 3 आएगा 2 बार। चलिए यहाँ निकालना सीखिए। अब कैसे निकालता, अगर इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 2 × 3, यहाँ पे 2 का पावर 1 2 3, 1 2 3, 3 का पावर 2, यहाँ आते हैं 2 कितना, 2 का पावर 4, 3 का पावर 2, ठीक है। चलिए आप निकाल लिए इससे फटाफट, बोलिए किसी कुछ पूछना है। अच्छा यहाँ पे 144, यहाँ पे ठीक था, यहाँ तो मिस्टेक था, सुधार लीजिए 144। चलिए ठीक है, अब देखिए अब इसमें निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसे कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 2 सब में दिख रहा, 2 2 2, जो नंबर सब में उसको लिखिए, 2 है, और 3 सब में दिख रहा, 3 3 3 3 लिख दीजिए, ये दोनों सब में दिखा। अब H4 क्या होता है, हाईएस्ट, H4 तो उल्टा लेंगे, लोवेस्ट पावर मतलब छोटा पावर, 2 का पावर 2 है, 3 है, 4 है, छोटा कौन है 2, तो 2 ले लेंगे। 3 का पावर यहाँ 1 है, 2 है, 2 है, छोटा कौन है 1, ये ले लेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 3 जा 12, 12 HCF हो गया। और LCM में देखिए, LCM में तीनों में रहना जरूरी नहीं है, LCM देखिए कौन सा फैक्टर आया है, बस तीनों में रहे या नहीं कोई मतलब नहीं। जैसे यहाँ 2 का यूज हुआ और दिख रहा 3 का, और कुछ दिख रहा नहीं, 2 आया है और 3 आया, लिख दिए। अब L4 होता है लीस्ट, छोटा लेकिन बड़ा पावर लेंगे, कौन सा पावर, 2 का पावर 2 है, 3 है, 4 है, बड़ा कौन है 4, 3 का पावर 1 है, 2 है, 1 और 2 में बड़ा 2, तो 2 का पावर 4, यानी 2 कितना बार 1 2 3 4, 3 कितना बार इंटू कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 × 3 144, ठीक है, बस हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। अब हम लोग HCF और LCM निकालना सीख गए, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन और रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे, देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना होगा 8, ठीक है। HCF दो संख्या है, यहाँ 12 है, यहाँ कितना है 24 है, HCF आपका दिया है 12, कितना दिया 12, और आपको LCM निकालना है, LCM निकालना, दो संख्या है 12 और 24 और LCM निकालना। तो देखो संख्याओं को हम क्या मानते हैं, एक को A मानते हैं और एक को B मानते हैं, और हम जानते हैं इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, सिंस
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ध्यान दोगे ए कितना दिया 12, बी कितना दिया, और एचसीएफ ये वाला एचसीएफ है 12, और एलसीएम कितना क्वेश्चन है तो कट गया 12 12 कैंसिल, एलसीएम क्या मिला। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आते हैं हम लोग चैप्टर 3 में, दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसमें दो इक्वेशंस, दो समीकरण दिया हुआ रहेगा, उसमें एक्स और वाई का मान निकालना। चलिए लिखिए समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 तथा 3x माइनस 2y इक्वल टू 1 का हल ज्ञात कीजिए। का हल करें। देखिए ये दो समीकरण दिया है, दोनों को क्या करना, हल करें। हल करेगा मतलब इसका मतलब एक्स और वाई का मान निकालना है, एक्स और वाई का मान निकालना। चलिए देखिए बहुत सारे मेथड्स है इसको बनाने के। देखो इसको बनाने के बहुत सारे मेथड्स है। एक तो विलोपन विधि है, ठीक है, और उसके बाद प्रतिस्थापन विधि है, ब्रज गुणनखंड विधि है, फिर ग्राफिकल मेथड है, और भी मेथड है, मैट्रिक्स मेथड है। लेकिन आपको एक मेथड बता रहे, देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन समीकरण 1, समीकरण 2 अभी हम लोग बना रहे विलोपन विधि। कौन सा विधि, विलोपन विधि। समीकरण 1, समीकरण 2 ध्यान दोगे यहाँ पे सेम नहीं है कोफिशिएंट, या तो हम एक्स वाले को सेम कर लेंगे या तो वाई वाले को। तो देखिए वाई का कितना है यहाँ 2, तो इसको 2 से इंटू कर दें। वाई का कोफिशिएंट यहाँ 3, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुना कर जोड़ने पर अगर यहाँ साइन प्लस और माइनस रहेगा तो जोड़ेंगे, अगर दोनों सेम रहेगा तो घटाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए 2 इंटू 2 4x, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, सही है। 9 प्लस 4 13x, 10 3 कितना हो गया 13, तो x बराबर कितना हो गया 13/13, 13/x इक्वल टू कितना हो गया 1, x का मान निकल गया। अब हम लोग y निकालेंगे, किस में रख दें, x बराबर 1, समीकरण 1 या 2 किसी एक में रख लो। एक में रखने पर ध्यान दोगे एक में हम रख रहे हैं, एक क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना 5, तो 2 का 2 x कितना 1, बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई क्या प्लस 3। जिसको कहीं पे भी डाउट हो पूछ लिया कीजिए। y इक्वल टू 3, y इक्वल टू कितना आ गया 1। चलिए इसको नोट कीजिए, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहीं भी डाउट है आप पूछ सकते हो। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पर लाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए। देखिए 10 वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चैप्टर 4 से लिया जा रहा है, चैप्टर 4 में एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उस पर एक क्वेश्चन डेफिनेटली 5 नंबर का आएगा, ठीक है। चलिए लिए पहला क्वेश्चन लिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, क्या बोले, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। देखो अगर हम यहाँ यहीं तक लिखते हैं तो ये बहुपद है, क्या बहुपद। जब इसमें बराबर देके 0 दे देंगे तब ये समीकरण हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 12 का मूल द्विघाती सूत्र से ज्ञात कीजिए। द्विघाती सूत्र से ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए हम लोग द्विघात समीकरण का यूज़ करते हैं। ए बराबर कितना 1, बी बराबर 7 और सी बराबर 12। ऐसे भी लिख सकते हैं, यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है, जहाँ ए बराबर 1, बी बराबर 7, सी बराबर 12। जोड़ना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो ए 1, बी कितना 7, सी कितना 12।
डी इक्वल टू कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना 7, 4 इंटू ए कितना 1, सी कितना 12, 7 का स्क्वायर 49, 12 चौका 48, 49 से 48 गया कितना हुआ एक बचा। अब देखो यहाँ डी का 3 मान संभव है, या तो जीरो हो सकता है, या जीरो से कम होगा, या जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ डी का मान क्या मिल रहा है ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा मिल रहा है, जीरो से यानी पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक है। तो इस केस में क्या होगा, कभी जब इसमें और एक ऐसे ही कभी पूछ लेता, अगर तुमसे पूछता ये समीकरण दिया है, बोलता विविक्तिकर ज्ञात कीजिए, विविक्तिकर ज्ञात कीजिए, यही विविक्तिकर है, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, इसी को हिंदी में बोलते हैं विविक्तिकर। क्या बोलते हैं, निकल गया। उसके बाद बोलता है नेचर ऑफ फ्रूट्स बताइए, मूल की प्रकृति, मूल की प्रकृति, तो डी ही बताता है, यानी मूलों की जो प्रकृति होगी वो कैसे होगी, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ मूलों की प्रकृति। अगर डी का वैल्यू, देखो हम बोल दे रहे हैं, अगर डी का वैल्यू जीरो से कम यानी माइनस में आएगा तो लिखते हैं कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। अगर डी का वैल्यू जीरो आता है तो दो मूल निकलेंगे और दोनों वास्तविक होंगे और दोनों बराबर होंगे, वास्तविक तथा समान। ठीक है, और अगर डी का वैल्यू जीरो से बड़ा आता है तो वास्तविक तथा असमान। क्या बोलेंगे, बस इसका मतलब कि दो आंसर निकलेगा, दोनों अलग अलग निकलेगा, दोनों कब, जब डी का वैल्यू जीरो से बड़ा रहेगा तब। वास्तविक तथा, ये तो रट ही लो एकदम, इस टाइप में क्वेश्चन आएगा एकदम पूरा 100% है। ठीक है, वास्तविक तथा असमान, कहीं भी लिख सकते हो, तुम्हारे पास यहाँ जगह तो यहीं लिखो। उसके बाद हम लोग निकालते हैं एक्स इक्वल टू, याद है फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, याद करो, इसको तो याद होना ही चाहिए। माइनस बी कितना -7 प्लस माइनस डी कितना 1, 2 इंटू ए कितना 1। अब बनाएंगे हम लोग, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, यहाँ समझने लायक है, 1 किसका स्क्वायर है, 1 का ही है, तो 1 ही लिखेंगे। मान लो यहाँ 4 होता, क्या होता, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो यहाँ 2 लिखते हैं। अगर यहाँ √9 होता तो यहाँ क्या लिखते हैं 3। ठीक है, और यहाँ 12 होता तो डी के बदले तो 1 लिखे हैं, यहाँ पे डी मेरा 1 आया ना। अगर 12 होता तो 12 को तोड़ देते, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 का जोड़ा बनता 2√3, 2√3। उस टाइप का भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो लोग, जैसे 12 हम दिखाते हैं, अगर 12 होता रूट में तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो यहाँ पे क्या होता 2√3 होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा उसमें बता दें, 2 बन जा 2। अब हम लोग क्या करेंगे, -7 प्लस 1, और प्लस माइनस है, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस। चलिए यहाँ तक लिखिए, चलिए देखिए, -7 प्लस 1, ठीक है, और बाई क्या चल रहा है 2, एक बार हम लोग प्लस ले लिए और एक बार माइनस, या अथवा जो लिखना लिखिए, एक बार प्लस एक बार माइनस, 7 में से 1 गया 6, माइनस माइनस प्लस 7 और 1 8/2, काट देंगे यहाँ से हम लोग, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, -4 आ गया आंसर। यानी दो मूल क्या क्या निकले, दो मूल निकले -3 और -4, हो गया। चलिए हम लोग कौन कौन सा चैप्टर 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए। ठीक है, चैप्टर 5 में हम लोग चलते हैं एपी, कौन सा, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। चलिए लिखिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, यानी 7 से कटने वाला हो, 7 से। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए पहले हम लोग आवश्यक संख्याएं जो जो हो सकती हैं उसको हम लोग लिखेंगे। कितनी अंक वाली संख्या है, 3 अंक वाली। 3 अंक वाला संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, ध्यान दोगे, 3 अंक वाला संख्या स्टार्ट होता है 100 से और कहाँ तक चलता है 999 तक। इसमें देखो 3 अंक है ना,
इसी के बीच में लेना है कि कौन कौन सा संख्या जो 7 से कट जाएगा। तो 7 से 100 तो नहीं कटता, डिवाइड करके देख सकते हो। 7 के 7, 10 से 7 गया तो 3, 7 चौके 28, कितना बच गया 2, नहीं कटा। तो अब देखो 14 बार में नहीं कटा, एक बार और बढ़ जाओ, 14 की जगह 15 ले लेते हैं, 14 की जगह 15, तो 15 × 7 105, क्या होगा 105। तो आवश्यक एपी क्या होगा, पहली संख्या जो है कटेगी 7 से वो 105 होगी, कौन सी 105, फिर 7 जोड़ दीजिए 112, उसके बाद 119, ठीक है, 7 7 जोड़ के अब अंतिम संख्या आपको निकालना, ठीक है 994 होगा। लेकिन कैसे होगा देखो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 7 से लेते हैं, यहाँ पे 7 1 7, 9 से 7 गया तो 7 4 जा 28, 9 से 8 गया तो 1, 7 दूनी 14, कितना बचा 5, कितना बचा 999 से 5 घटा दीजिए, 999 से कितना घटाएंगे 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है। कितना 994, कितना हो गया 994। अब इसमें से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, जल्दी लिखिए। संख्याएं काउंट करनी है, तो प्रथम पद कितनी है, सॉल्यूशन देखिए 105 प्रथम पद है, कॉमन डिफरेंस सार्वअंतर सेकंड माइनस फर्स्ट, ये पहला पद है और ये क्या दूसरा पद। तो सार्वअंतर कैसे निकालते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड कितना हो गया 112, फर्स्ट कितना हो गया 105, घटा देंगे कितना हो जाएगा 7, ए और डी निकल गया। अब देखिए ये जो अंतिम पद है लास्ट में, इसको हम मानते हैं ए एन, क्या मानते हैं, क्योंकि पता नहीं वो कितना नंबर में है, ये पहला ये दूसरा ये तीसरा, कितना नंबर में पता नहीं है, तो लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे ए एन बराबर 994, ए एन बराबर 994। चलिए ए एन का हम फॉर्मूला लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994, ठीक है। ये कितना 105, एन माइनस 1, एन क्वेश्चन है मेरा, नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या, एन क्या है क्वेश्चन है, इसमें एन ही क्वेश्चन है, लिख लेते कहीं पे एक जगह पे लिख लो, एन मेरा क्वेश्चन मार्क, एन मेरा क्वेश्चन मार्क, पदों की संख्या, डी कितना 994, ये प्लस 105 है, इधर लाएँ तो माइनस 105, 14 में से 5 गया 9, 8 से 0 गया 8, 9 से 1 गया 8। अब देखिए 7 इंटू में इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में काट दीजिए, 7 के 7, 7 दूनी 14, कितना बचा 7 7 49, बस इसको माइनस को इधर ले आए क्या हो जाएगा, ये एन है 127 प्लस 1 कितना हो गया 128, यही मेरा आंसर हुआ 128, 128। चलिए देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एपी क्या दिया हुआ 3 8 13 डॉट 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 253, इस बार उल्टा पूछा, अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां, ध्यान दोगे अंतिम से यानी लास्ट से, इधर से अंतिम से 20वां पद। तो जब हम इधर से चलेंगे इसको बनाने का 5 तरीका, ठीक है, अंतिम से 20वां पद, तो इधर से जब चलेंगे तो सबसे पहले हमको यही मिलेगा ना, यही मिलेगा सबसे पहले। अब देखो यहाँ ए कितना दिया 3 और डी कितना 8 माइनस 3, 8 में से 3 गया तो 5, और इसको बोलते हैं लास्ट टर्म, क्या बोलते हैं लास्ट टर्म, कितना 253 हो गया। अब ध्यान दोगे, अब हमसे पूछा है अंतिम से 20वां पद पूछा है, ठीक है, कोई भी पद पूछ सकता है 20वां 40वां, लेकिन इसका फार्मूला क्या होता है, अंतिम से nवां पद का फार्मूला बता दे रहे हैं। अब यहाँ देखो जैसा कि हम लोग पढ़े पहले क्या लिखते थे, ए क्या लिखते थे, ए फॉर फर्स्ट टर्म होता था, लेकिन जब इधर से चलेंगे तो ए यही मेरा पहले दिखेगा, इसलिए ए का जगह कौन ले लेगा, एल, कौन ले लेगा। अब चल रहे हैं उल्टा, उल्टा चलें तो प्लस की जगह क्या साइन दे दें, माइनस, बस चेंज हो गया थोड़ा सा, ए की जगह एल आ गया, क्यों, क्योंकि जब इधर से चलेंगे तो यही सबसे पहले मिलेगा, ठीक है, इसलिए ये पोजीशन चेंज हो गया। अब निकालना अंतिम से कौन सा पद, 20वां पद, तो ध्यान दोगे 20वां पद निकालना, लास्ट टर्म कितना 253, कितना दिया 20वां पद, एन की जगह 20, एन की जगह 20, 20 माइनस 1, और डी कितना, डी है 5, डी कितना 253, 20 में से 1 गया
19 इंटू 5 95, 13 में से 5 गया 8, 14 से 9 गया, 13 में से 5 गया 8, 14 से 9 गया तो 5 बचा 158। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द्विघात समीकरण। उसके बाद ये लिखोगे 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ दिख रहा 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 में k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके दो मूल बराबर हो, जिसके दो मूल बराबर हो। यानी इस बार मूल बराबर दिया है और हमको k का मान निकालना है। तो अभी हम बताए थोड़ा देर पहले मूल बराबर कब होता है, ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। रैंडमली यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। एग्जामिनेशन में आपको पता नहीं रहेगा कि कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, तो यू शुड बी ऑलवेज रेडी टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलिए देखिए, मूल बराबर है, a बराबर कितना 2, b बराबर k और c बराबर 3। ठीक है, अब निकालना मूल बराबर है, तो जब मूल बराबर होता है तो d का मान 0 होता है। d का मान तो लिखेंगे बराबर मूल होने के लिए 4 इक्वल रूट्स, बराबर मूल होने के लिए, बराबर मूल होने के लिए d शुड बी 0, d शुड बी d कितना होना चाहिए 0। तो d इक्वल टू हम जानते हैं b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम चैप्टर 4। b कितना है देखिए, k² 4 का 4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3, कितना आ गया 4 2 जाए 8 3 जा 24, माइनस इसको इधर लाएंगे प्लस k इक्वल टू कितना हो गया, स्क्वायर को इधर लाएंगे अंडर रूट। ठीक है, और इसके पहले हमेशा प्लस माइनस बताया पहले भी क्लास में, इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 2 का पेयर तो 2 2 बार, इसको एक बार लिख देंगे 2, और यहाँ 2 3 का कितना बचा 6। दिस इज योर आंसर। k का ये पॉसिबल वैल्यू है, एक बार प्लस में हो सकता है और एक बार माइनस में। इस बार आज चैप्टर 1 से लेकर कहाँ तक बताया गया, 5 तक में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको बता दिया गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके फर्दर आगे वाला क्वेश्चंस बताया जाएगा। लगभग आज कितना क्वेश्चन बताया गया 13 ना, 13। लगभग हम इस टाइप का कम से कम 50 क्वेश्चंस मिनिमम बताएंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो यू शुड बी ऑलवेज रेडी। और इस टाइप के बाद हम इस टाइप का क्वेश्चन देंगे और टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन बताया जा रहा है आप उस टाइप का प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, और कुछ नया चैप्टर का वीडियो आपको अपलोड करना है तो आप कमेंट कीजिए कौन सा नेक्स्ट चैप्टर या कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिए। और एक प्यारा सा कमेंट लिखिए, कमेंट कीजिए, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी सजेशन आपको देना हो दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट क्लास में आपको क्या बताया जाएगा। अभी तो 5 तक बता दिया गया, 6 लेंगे, 7 लेंगे, 8 लेंगे, जितना भी चैप्टर्स है सब चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया जाएगा। तो ये सीरीज़ 1 था, डे पहला था। लगभग हम लोग 5 दिन लगातार इस तरह कंटिन्यू पूरा बुक को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आप लोग भी अलर्ट रहिए, जितना क्वेश्चन बताते हैं सब उस टाइप का क्वेश्चन बनाया कीजिए। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।